अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली शरफ और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की ओर जब मुब्तला हुए तो आप पर एक औरत फिदा और आशिक हो गई थी, और वो और कोई नहीं उस कस्र की बानो थी जिनका नाम था जुलेखा। जुलेखा अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुप छुप कर देखा करती थी और आपके हुस्न पर फिदा थी, इस कदर की हराम की ओर कोशिश पुर हो गई। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात करने के बहाने रखती, और जब आप निगाह नीची करके बात करते जुलेखा से तो आपसे पूछते कि आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हैं, क्या वजह है। उस पर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम जवाब देते कि मैं किसी गैर महरम औरत को नहीं देख सकता। बहरहाल देखते हैं जुलेखा आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल करने के लिए क्या मंसूबे रखती है इस प्रोग्राम में। जुलेखा एक बार अपने नौकर से कहती है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस कमरे की ओर ले आओ और 7 ताले हर दरवाजे पर लगा देना और इसे यहाँ तक ला कर इस दरवाजे से तुम बाहर निकल जाना। और यही किया उसने। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से पनाह मांगते उस तरफ निकल गए, दाखिल हो गए। वहाँ उस औरत ने आपको हराम के लिए कहा और कहा कि यहाँ अभी कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह हाजिर और नाजिर है और वो देख रहा है। मैं उस परवरदिगार से शैतानी हरकत के लिए पनाह चाहता हूँ। और अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से गायब से आवाज़ हुई कि आप दरवाजे की तरफ जाइए, और आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही किया, दरवाजे की ओर भागे। और अल्लाह की तरफ से मौजज़ा हुआ कि दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और एक के बाद एक 7 दरवाजे अपने आप खुलने लगे। और ये देखकर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे भागी और उनको पकड़ना चाहा, तो आपका कमीज़ हाथ आया और जब वो पकड़ा तो वो पीछे से फट गया। और आखिरी दरवाजे पर पोतीफार, जो कि जुलेखा का शौहर था, वो खड़ा था। उसने सब देखा और कहा कि ये सब क्या माजरा है। और आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के पूछा यहाँ क्या हो रहा था। जुलेखा ने डर की वजह से ये कह दिया कि मैं तो मजलूम हूँ और मुझे यूसुफ ने यहाँ बुलाया था और मैं अपनी इज्जत के लिए भाग रही थी। इस पर पोतीफार ने यूसुफ से पूछा कि क्या ये सच है, मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया तुमने। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं मजलूम हूँ। जुलेखा ने मुझे बुलाया था और मैं भाग रहा था और जुलेखा मुझे पकड़ रही थी। तो पोतीफार ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो साबित करो। अल्लाह ने गैब से यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि आपके घर में जो छोटा बच्चा है उसे बुलाइए और उससे पूछिए, वो आपकी गवाही देगा। बाद इसके वो बच्चे को लेकर आते हैं और सब कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, कैसे बोलेगा। लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैं रज़ाए इलाही यख्ता परस्ती के हिसाब से बात कर रहा हूँ और शहादत देता हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। क्योंकि अगर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे की ओर फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार हैं, और अगर पीछे से है तो आप मजलूम हैं। और सब देखते हैं कि कुर्ता पीछे की ओर से फटा है और यूसुफ अलैहिस्सलाम साबित हो जाते हैं कि मजलूम हैं। इसके आगे क्या वाकया पेश है देखते हैं इस प्रोग्राम में। उस बच्चे की माँ उससे कहती है कि मेरे बच्चे, तूने कैसे कलाम किया, क्या तू दोबारा इसे बोल के बताएगा। तो लेकिन अब वो दोबारा नहीं बोल सकता था क्योंकि वो रज़ाए इलाही थी। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना हासिल कर सकी जुलेखा आपको पाने के लिए और कोशिशें करने लगी, मंसूबे बनाने लगी। मगर जब कोई भी मंसूबा काम नहीं आ पाया तो उसने एक तरकीब की, क्योंकि मिस्र में ये बात फैल गई थी कि जुलेखा ने अपने शौहर को धोखा दिया है। इस बात को जब जुलेखा बर्दाश्त नहीं कर सकी तब उसने एक दावत को आगाज करने का जिम्मा लिया और कहा कि मिस्र की तमाम औरतों को बुलाया जाए, मैं अपने आप को सही साबित करूंगी। और सबको बुलाया गया और सब औरतों को कहा कि अब मैं उस गुलाम को पेश करूंगी जिसके लिए आप सब मुझे रुस्वा करती हो। और इससे पहले उन सभी औरतों के हाथ में चाकू दे दिया और कहा कि जब मैं कहूँ इस फल को इस चाकू से काटना शुरू कर देना। और बस फिर सभी औरतों ने यही काटना शुरू किया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। और जब आप यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ पे पेश हुए तब ऐसा वाकया पेश हुआ जो कभी ना हुआ और ना कभी फिर होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखकर वहाँ की तमाम बैठी हुई औरतों ने फल काटते काटते अपने हाथ भी काट लिए और खून में हाथ लथपथ कर लिए, और उनको बिल्कुल एहसास नहीं था कि उन्होंने अपना हाथ भी काट लिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखने में वो इस कदर खो गई कि अपना हाथ काट बैठी। और फिर जुलेखा ने अपनी सफाई देना पेश की
कहा कि देखो ये इस कदर खूबसूरत है, इस खूबसूरती की वजह से आपका ये हाल है, तो सोचो मैं इसको दिन रात देखती हूँ, मेरा क्या हाल होगा। अगर ये ना होता तो क्या मैं अपने शौहर को धोखा देती? आप सब बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। इस तरह की वो अपनी सफाइयां पेश करने लगी थी। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस सब पेशगोई के बाद मिस्र की औरतों के जरिए शादी के पैगाम भी आने लगे, मगर आप हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहे और इन सब से पनाह चाहते रहे। और फिर एक रोज पुतीफार से जुलेखा ने कहा कि आप यूसुफ को कसर से निकाल दीजिए और जिंदान भेज दीजिए। तो फिर यही होता है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिना किसी खता के जिंदान भेज दिया जाता है। बाकी किस्सा देखेंगे हम हिस्सा नंबर 5 में। तब तक के लिए देखते रहिए बुनियाद इस्लाम का ये खास प्रोग्राम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सवाना। अल्लाह हाफिज।